हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 8 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट oogenesis। इस पर बेस्ड हमारे हर साल बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमारा oogenesis टॉपिक है एंड इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों के बेसिस पर इस चैप्टर से अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं तो वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड देन oogenesis। ओके, यही दो जो हमारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बात और, ये जो हमारा oogenesis टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते, हमेशा रट के जाते हैं। एंड इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसका जो ग्राफ एनसीईआरटी में दिया गया, बच्चे उस ग्राफ को एज इट इज ऐसे ही रट के जाते हैं, कभी भी समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसको oogenesis प्रोसेस को अच्छे से समझेंगे। और oogenesis प्रोसेस जो है हमारी 50% लिंक्ड है हमारे नेक्स्ट टॉपिक मेंस्ट्रुअल साइकिल से। जब हम इसको अच्छे से समझेंगे तभी हमको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल वो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक अपना oogenesis। उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले देखते हैं, हेडिंग डालते हैं अपना। आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। आज का टॉपिक है हमारा oogenesis। आज का टॉपिक हमारा सिंपल समझो oogenesis होता क्या है। हम सबसे पहला जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें जो हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो था, उसमें हमने बताया था गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। जो हमारी गैमीट बनने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो हमारी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। यही प्रक्रिया, यही जो गैमीट बनने की प्रोसेस है जो हमारी मेल्स में होती है तो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड यही प्रोसेस जो फीमेल में होती है तो उसको बोलते हैं oogenesis। समझे? तो क्या लिखेंगे oogenesis को? क्या लिखेंगे? इट इज द गैमेटोजेनेसिस। इट इज द गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। उसी को बोलते हैं oogenesis। ओके, उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? oogenesis। सिंपल समझो oogenesis क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। उसी को बोलते हैं oogenesis। ठीक है, ये भी तक हमने देख लिया oogenesis क्या होता था। सिंपल, और हमको देखना है oogenesis जो होता है हमारा स्टार्ट कब होता है। सिंपल, क्या देखते हैं जो हमारा स्टार्ट होता है, क्या लिखेंगे? स्टार्ट कब होता है? जो हमारी oogenesis है स्टार्ट होती है एट दी एम्ब्रियोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारी क्या होती है? जो हमारी oogenesis है ये स्टार्ट होती है। एंड हमारी स्टॉप कब होती है? स्टॉप होती है एट मीनोपॉज। जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मीनोपॉज। ओके, जो मीनोपॉज हो जाता है यानी कि व्हेन मेंस्ट्रुअल व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स, इसी को बोलते हैं मीनोपॉज। ओके, क्या लिखेंगे? जो हमारी oogenesis होती है, क्या होती है? oogenesis यानी कि गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल, इसी को बोलते हैं oogenesis। हमारी स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में एंड स्टॉप कब होती है? मीनोपॉज यानी कि व्हेन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तब। ओके, तो ये था अभी तक हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन oogenesis का। अब हम समझते हैं oogenesis। सिंपल, एक बात और हमको यहाँ पर ध्यान रखनी, जो हमारी oogenesis प्रोसेस है, इस प्रोसेस को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फॉलिकल्स। oogenesis के प्रोसेस जो हमने समझेंगे उसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फॉलिकल। जो हमारी ओवरी होती थी, मैंने बताया था, जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बताया था। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1। ओके, जो हमारा फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बताया था। उसमें बताया था कि ओवरी के अंदर क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से ग्राफियन फॉलिकल बनती है। ओके, तो ये जो हम लोगों ने बताया था, यही जो हमारी प्रोसेस है, ये जो हमारी oogenesis प्रोसेस है, इसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा यही जो हमारी फॉलिकल्स है इनका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। इसको चलिए समझते हैं। क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। हेडिंग क्या डालेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स। फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स से सबसे पहले हमको क्या समझना है? स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो सिंपल, चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स? सिंपल समझो, जो हमारे सबसे पहले क्या होती है हमारी प्राइमरी फॉलिकल। क्या लिखेंगे? प्राइमरी को हम कुछ इस प्रकार डिनोट करेंगे, ये होता है प्राइमरी फॉलिकल। ओके,
फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल क्या होती है? जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल होती है, इसमें क्या होता है, सिंपल समझो, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है, हमारा प्राइमरी oocyte होता है। ओके, ये हमारा प्राइमरी oocyte, एंड इसी प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या होती है, हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, जिनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओके, क्या बताएंगे? सबसे पहले हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है हमारा, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है हमारा प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte होता है, एंड इसमें क्या होती है, ये जो होती है, क्या लिखेंगे, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। ओके, क्या देख लिया हमने? जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राइमरी फॉलिकल जो होती है हमारे को कुछ इस प्रकार होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, एंड प्राइमरी oocyte के साथ साथ क्या होता है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होती हैं। ओके, ये हमने देख लिया अपना प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में अब हम देखते हैं क्या होता है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल देखते हैं क्या होता है हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी फॉलिकल के बाद में देखते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जो होता है, इसमें भी क्या होता है, हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, एंड बट यहाँ पर क्या होता है, प्राइमरी oocyte के साथ साथ में क्या होती है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स नहीं होती है, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है। ओके, ये हम बनाते हैं अपनी, हमने बना लिया यहाँ पर मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, एंड इसी के साथ साथ में क्या होती है, यहाँ पर एक न्यू लेयर हमको देखने को मिलती है, जिसको हम बोलते हैं थीका। ओके, चलिए एक एक चीज देखो हमारी कितनी अच्छे से क्लियर होती जा रही है विद डायग्राम। सिंपल क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्राइमरी oocyte। ध्यान रखना क्या होता है, सबसे पहले देखो प्राइमरी फॉलिकल में भी हमारा प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी हमारा प्राइमरी oocyte है, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, मोर लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, मोर लेयर है हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स के, एंड इसी के साथ साथ में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमको सबसे पहली बार देखने को मिला थीका। थीका क्या होती है, अ न्यू लेयर, एक न्यू लेयर होती है, न्यू लेयर जो हमको किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर देखने को मिली। सिंपल देखा, प्राइमरी फॉलिकल देख लिया, सेकेंडरी फॉलिकल देख लिया। अब हम देखते हैं प्राइमरी फॉलिकल से हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बना, ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, प्राइमरी फॉलिकल से बन गया हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। अब सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा हमारा टर्सरी फॉलिकल। क्या डालेंगे इधर, हेडिंग टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल हेडिंग डालेंगे हमारी टर्सरी फॉलिकल। टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, सिंपल समझो, टर्सरी फॉलिकल क्या होता है, ये हमारा क्या बना, प्राइमरी oocyte इसमें था, यहाँ पर क्या होता है, हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट होता है। कैसे ही होता है अभी हम बताएंगे, जो हमारे प्रोसेस समझेंगे तब। क्या होता है, ये बन गया हमारा oocyte, एंड इसके अराउंड में क्या होती है, हमारी ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी, एंड यहाँ पर हमको देखना है, यहाँ पर जो हमारी थीका होती है दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना। एक एक चीज एकदम वेरी, मतलब कितनी अच्छे से क्लियर होती जा रही है। सिंपल देखो समझो, यहाँ पर हमको सबसे पहली बार एक हमको कैविटी देखने को मिलती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। एंड यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है। ओके, हमारी ग्रेनुलोसा सेल्स प्रेजेंट है, सिंपल समझो। ये चलिए लेबलिंग करते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये जो हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था प्राइमरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, एंड यही हमारा प्रेजेंट होता है टर्सरी फॉलिकल में भी। लेकिन ये हमारा टर्सरी फॉलिकल में कुछ एक निश्चित समय के लिए ही होता है, एंड देन फिर ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में या सेकेंडरी oocyte में। तो सिंपल समझो, हमारा टर्सरी फॉलिकल जो है, इसके अंदर प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट है ना, क्योंकि एक समय के लिए प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहा, एंड कुछ समय के बाद में हमारा सेकेंडरी oocyte आ गया, तो कहा तो जाएगा कि दोनों oocyte इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल। हमने क्या देखा, यहाँ पर हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों oocyte प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर हमको सबसे पहली बार देखने को मिली एक कैविटी, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। एंट्रम क्या लिखेंगे, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी सीन वेरी फर्स्ट टाइम। सबसे पहली बार देखने को मिली हमको टर्सरी फॉलिकल के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंट्रम एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एंट्रम जो होता है हमारा किस फॉलिकल में सबसे पहली बार देखने को मिला। तो सबसे पहली बार हमारा एंट्रम किस फॉलिकल में देखने को मिला, टर्सरी फॉलिकल के अंदर। ओके, एंड टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमारी कौन से oocyte प्रेजेंट है, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte बोथ दोनों प्रेजेंट है। ओके,
ये हमने देख लिया। अभी हमको देखना है और हम लेबलिंग करते हैं, ये क्या है हमारी थीका एक्सटर्ना, इसको क्या बोलेंगे? थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना, ओके। एंड ये क्या है हमारी थीका इंटरना, इंटरना, ओके। ये हमारी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना दोनों हो गए। अब हम देखते हैं हमारी टर्सरी फॉलिकल के बाद में क्या हमारी बनती है, ग्राफिन फॉलिकल, जो कि हमारी सबसे मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल होती है। अब हमारी बनेगी ग्राफिन फॉलिकल, क्या डालेंगे? ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल। ग्राफिन फॉलिकल भी कैसी होती है? ग्राफिन फॉलिकल भी हमारी कैसी होती है? सिंपल। उसमें भी क्या, उसमें हमारा होता है सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड में एक लेयर हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसको हम कुछ एक मिनट दूसरे कलर से बना लेते हैं ताकि अच्छे से। सेकेंडरी ओसाइट के अराउंड में एक लेयर होती है, एंड यहाँ पर भी क्या होती है हमारी थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना प्रेजेंट होती है। एक मिनट थोड़ा अच्छा से बनाते हैं, एक सेकेंड। ओके, ओके। तो ये बन गया हमारा थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। एंड इसी के अंदर में हम बना लेते हैं यहाँ पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम। एंड ये हमारी प्रेजेंट है ग्रेन्युलोसाइसिस, ग्रेन्युलोसाइसिस। सबसे पहले तुम यहाँ पर ये लिखेंगे, जो हमारी ग्रेफिन फॉलिकल, इसको क्या बोलते हैं? मेच्योर फॉलिकल। सबसे मेच्योर फॉलिकल हमारी, इसे बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। यहाँ पर हमारी क्या प्रेजेंट है? थीका एक्सटर्ना। एंड ये क्या है हमारी? थीका इंटरना, थीका इंटरना। एंड ये तुम्हारा एंट्रम है, ओके। ये क्या है हमारा? एंट्रम। ये हमारा एंट्रम, एंट्रम के बाद में क्या हमारे ग्रेनुलोसाइसिस प्रेजेंट है। एंड ये हमारा क्या प्रेजेंट है? ये हमारी एक नई कैविटी यहाँ पर सबसे पहली बार देखने को मिली, जिसका नाम है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा, ओके। जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा हमारी सेकेंडरी ओसाइट के राउंड में है। एंड ये क्या है हमारा? सेकेंडरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट, ओके। सेकेंडरी ओसाइट। तो ये बन गया हमारा ग्राफिन फॉलिकल। सिंपल समझो, देखो हर एक नई फॉलिकल में एक नई चीज इंट्रोड्यूस होती हुई आई है। सिंपल देखो, एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल होती है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर हमारा प्राइमरी ओसाइट होता है, एंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स होती है, ओके। एंड प्राइमरी फॉलिकल के बाद में क्या हुआ हमारे सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होता है, हमारे प्राइमरी ओसाइट होती हैं, बट यहाँ पर हमारे सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स थी, यहाँ पर हमारी कैसी होती है? मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। एंड एक नई लेयर यहाँ पर हमको सबसे पहली बार देखने को मिली, जिसे हम बोलते हैं थीका। सिंपल। हम देखते हैं टर्सरी फॉलिकल में, जैसे टर्सरी फॉलिकल में हम बड़े, टर्सरी फॉलिकल में हमको क्या देखने को मिला? बाकी चीजें सेम थी, बस जो हमारी थीका थी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। एंड यहाँ पर क्या हुआ, हमारा प्राइमरी ओसाइट एंड सेकेंडरी ओसाइट दोनों देखने को मिले। एंड यहाँ पर सबसे पहली बार हमको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी देखने को मिली, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, ओके। अब हम देखते हैं जो हमारे सबसे टर्सरी फॉलिकल के बाद में अब हमारी बनती है सबसे मेच्योर फॉलिकल, जिसे हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। इसमें क्या होता है? एंट्रम प्रेजेंट होता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, सब कुछ हमारा वही चीजें प्रेजेंट होती हैं, बस इसमें क्या होती है कि नई लेयर यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गई, जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, जो कि किसके अराउंड प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी ओसाइट के, ओके। यहाँ पर हम नोट करके जोना पेलुसिडा के बारे में लिखवा दे रहा हूँ, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, क्योंकि इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे करके लिखवा दे रहा हूँ, क्या लिखेंगे? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में क्या लिखेंगे? इट इज द नॉन सेलुलर लेयर, it is a non-cellular layer which is made by, या फिर कह सकते हैं which is made up of, which is made of, एक सेकेंड, which is made up of glycoproteins, glycoproteins, जो कि हमारी किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। जो हमारी क्या होती है? नॉन सेलुलर लेयर होती है, ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। एंड इट इज प्रेजेंट अराउंड द सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये जो बात हमने यहाँ पे लिखी, प्रेजेंट होती है अराउंड द सेकेंडरी oocyte, इसको याद रखना है।
ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर हमने एकदम अच्छे से समझ लिया। देखो क्या था हमारा, सबसे पहले हमारी oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हुई। एक बार फिर से देखो, एक रिकैप करा दे रहे हैं। oogenesis क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस इन फीमेल इज कॉल्ड oogenesis। स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में एंड स्टॉप हो जाती है मेनोपॉज, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है तब। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल में प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल देख लिया, एंड फिर हमने कुछ जोना पेलोसिडा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली। ओके, सिंपल यहाँ पर एक चीज और हमको याद रखनी है, जो हमारे ग्राफिन फॉलिकल हो, चलो मैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में बताएंगे। अभी अगर बता देंगे तो फर्जी का कंफ्यूजन होगा कि ये कहाँ से आ गया कैसे क्या। ओके, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समझेंगे तब बताएंगे एक चीज। ओके, वो LH हार्मोन वाली। तो चलो अब हम देखते हैं अपनी प्रोसेस प्रोसेस अपनी समझेंगे नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे अपनी प्रोसेस। अब हमारी स्टार्ट होने जा रही है फुल प्रोसेस oogenesis की। ओके, सिंपल समझते हैं oogenesis की हमारी प्रोसेस क्या होती है। अब हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है चीजें, नहीं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पर स्टूडेंट्स को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अपनी। क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे oogenesis प्रोसेस। oogenesis प्रोसेस समझेंगे क्या होता है। तो ये जो हमारी oogenesis की प्रोसेस है, इसको हम कुछ 3 स्टेप्स में देखेंगे। सबसे पहले हमने बताया हमारी स्टार्ट होती है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो सबसे पहली स्टेज हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक एक फीमेल की बॉडी में क्या हुआ। देन फिर बर्थ से लेकर पुबर्टी आने तक उसकी बॉडी में क्या हुआ। 3 फेजेस में चीजें समझेंगे ना। फिर हम देखेंगे पुबर्टी से लेकर मीनोपॉज आने तक उसकी बॉडी में क्या हुआ। तो 3 फेजेस में oogenesis जो हमारी प्रोसेस है उसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फेज होता है, चलिए इसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। सबसे पहला फेज बना लेते हैं हम यहाँ पर। ओके, एंड एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारा, लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड। इधर क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड। इधर क्या होगा हमारा, टाइम पीरियड होगा। इधर होगा टाइम पीरियड। यहाँ पर क्या होगा हमारा, डेवलपिंग oocyte। डेवलपिंग oocyte, और इधर क्या होगा हमारा, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स। ओके, सबसे पहले हम इधर समझेंगे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद में डेवलपिंग oocyte। डेवलपिंग oocyte के बाद में फॉलिकल्स। फॉलिकल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहला टाइम पीरियड जो है हमारा वो क्या है, क्या लिखेंगे, एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक लाइफ टिल बर्थ। एम्ब्रियोनिक लाइफ से लेकर बर्थ तक एक फीमेल की बॉडी में क्या हुआ। सिंपल समझो, जब हमने बताया था जो हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने समझाया था, तो हमने बताया था जो हमारी मेल जर्म सेल होती है जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ पर जो हमारी फीमेल जर्म सेल होती है इसे हम बोलते हैं oogonia। क्या लिखेंगे, सबसे पहले तुम ये लिखेंगे oogonia। मिलियंस ऑफ oogonia हमारी प्रेजेंट होती हैं। मिलियंस ऑफ oogonia जो होती है हमारी प्रेजेंट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, माइटोसिस करती है। क्या करती हैं, पेन का साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं, एक सेकेंड। क्या करती है हमारी, माइटोसिस करती हैं। माइटोसिस करती हैं एंड क्या बनाती हैं, हमारी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte बनाती हैं। सिंपल, जो हमारी मिलियंस ऑफ oogonia थी इन्होंने माइटोसिस किया एंड प्राइमरी oocyte बनाया। प्राइमरी oocyte, ये जो हमारा oogonia था ये भी हमारा कैसा था, डिप्लॉइड था। एंड ये जो हमारा प्राइमरी oocyte बना ये भी कैसा था, हमारा डिप्लॉइड था। क्योंकि जो हमारा माइटोसिस होता है कैसा होता है, इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनेगा। ओके, जो हमारा oogonia था जो कि हमारा डिप्लॉइड था, जिसने माइटोसिस करके हमारा प्राइमरी oocyte बना दिया। अब ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है किस फॉलिकल में प्रेजेंट था, हमारा प्राइमरी फॉलिकल में प्रेजेंट था। ओके, सिंपल देखो एक एक चीज कितनी अच्छे से लिखती हुई जा रही है, कितनी अच्छे से। एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक उसकी बॉडी में क्या हो रहा है, जो हमारी मिलियंस ऑफ oogonia थी इन्होंने माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाया, जो कि हमारी प्रेजेंट थी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। ओके, अब क्या हुआ है, जो हमारी प्राइमरी oocyte है इसने क्या किया, इसमें स्टार्ट हुआ हमारा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट हमारा क्या हुआ, इसमें स्टार्ट हुआ। मियोसिस फर्स्ट इसमें स्टार्ट हुआ एंड यही जो हमारा मियोसिस फर्स्ट था हमारा स्टार्ट तो हो गया, लेकिन ये जो हमारा मियोसिस फर्स्ट था ये स्टार्ट हुआ बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया, ये अरेस्ट हो गया।
अरेस्ट हो गया मियोसिस वन प्रोफेज वन में। जो हमारा मियोसिस वन होता है, इसकी एक स्टेज होती है कि एक जिसे हम बोलते हैं प्रोफेज। तो हमारा प्रोफेज मियोसिस वन के प्रोफेज वन स्टेज में क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। क्या लिखेंगे, जो हमारा प्राइमरी oocyte था, जो कि हमारा डिप्लॉयड था, इसमें मियोसिस वन हुआ एंड प्राइमरी oocyte ही रहा। प्राइमरी oocyte ही रहा जो कि हमारा डिप्लॉयड था, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा मियोसिस, क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या था, जो हमारा मियोसिस फर्स्ट अरेस्टेड, क्या लिखेंगे, अरेस्टेड यानी कि रुक गया, अरेस्टेड एट प्रोफेज फर्स्ट में। ओके, सिंपल क्या हुआ, जो हमारा मिलियंस ऑफ ओगोनिया थी, इन्होंने माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाया। इसने मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट किया, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया, प्राइमरी oocyte ही बना रह गया, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस वन जो हो गया हमारा अरेस्ट हो गया प्रोफेज वन में। ये भी हमारा किस में प्रेजेंट था, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। अभी हम ये बात भी यहीं पर समझेंगे, जो हमने नहीं बताया था कि हमारा टर्सरी फॉलिकल होता है, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट होते हैं, समझेंगे कैसे। ओके, तो अभी तक हमने देख लिया ये जो था, ये जो हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक हमारी जो फीमेल होती है उसके बॉडी में इतनी प्रोसेस पहले ही हो चुकी होती है, यानी कि ओगोनिया से लेकर प्राइमरी oocyte बन चुका होता है, जो कि अरेस्टेड होता है प्रोफेज वन मियोसिस वन में, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। ओके, तो ये थी हमारा टाइम पीरियड इसका। अब हम देखते हैं अपना टाइम पीरियड, अब हम देखते हैं बर्थ, जो हमारा बर्थ से हम देखें पुबर्टी तक का टाइम पीरियड, हम देखते हैं टाइम पीरियड बर्थ से लेकर पुबर्टी तक का। चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं अलग से ही। ओके, अब हम टाइम पीरियड अपना यहाँ पर देखते हैं, सिंपल। अब हम यहाँ पर अपना टाइम पीरियड डालेंगे। दूसरा टाइम पीरियड है हमारा यहाँ पर, क्या लिखेंगे, बर्थ टिल प्यूबर्टी। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या हुआ, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या हुआ, जो हमारी फीमेल थी उसकी बॉडी में क्या हुआ, यही जो हमारा प्राइमरी oocyte था, ये जो हमारा अरेस्टेड था, ये ऐसे ही रहा। ये जो हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था, ये हमारा प्राइमरी oocyte ऐसे ही अरेस्टेड रहा। मियोसिस वन, क्या लिखेंगे, मियोसिस वन में कैसे रहा, अरेस्टेड, इसमें भी रहा प्रोफेज वन या फिर प्रोफेज फर्स्ट में। ओके, सिंपल देखते हैं, जो हमारी फीमेल जो थी उसकी बॉडी में एम्ब्रियोनिक लाइफ में क्या हुआ, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था हमारा, जो कि अरेस्टेड था मियोसिस वन प्रोफेज वन में। ये हमारा एज इट इज ऐसे ही क्या हुआ, अरेस्टेड रहा, यानी कि इसकी oocyte में कोई भी बदलाव नहीं आया। बस क्या हुआ, जो हमारी फॉलिकल्स बहुत सारी प्रेजेंट थी, ये फॉलिकल्स क्या होने लगी, हमारी डाई होने लगी, यानी कि मरने लगी। सिंपल समझते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पर सिर्फ देखने को क्या मिला, यहाँ पर हमको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे दे रहे हैं, जो कि हमारा पूछा जाता है। क्या लिखेंगे, एट, एक सेकंड, क्या लिखेंगे, एट प्यूबर्टी पर क्या हुआ, ओनली 60,000 to 80,000 follicles are left. Rest of all die, called follicular अट्रेसिया, जिसे हम बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। सिंपल समझो क्या हुआ, हमने पहले देख लिया हमारा क्या हुआ, सबसे पहले हमने देख लिया एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक क्या हुआ। अब हम देखते हैं प्यूबर्टी, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक क्या हुआ। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक किसी भी फीमेल की बॉडी में oocyte में कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ जो हमारी फॉलिकल्स होती हैं, सिर्फ क्या होता है, जो हमारी फॉलिकल्स होती हैं ये हमारी डाई हो जाती हैं। ओनली क्या होता है, सिर्फ 60,000 to 80,000 हमारी फॉलिकल्स बचती हैं ईच ओवरी में, बाकी जो होती है हमारी क्या हो जाती है, डाई हो जाती है, जिसे कंडीशन बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। ये जो हमारा नंबर, ये जो हमारा मतलब ये जो हमारा डाटा है कि 60,000 से लेकर 80,000 फॉलिकल्स बचते हैं पुबर्टी टाइम पर, बाकी सारी हमारी डाई हो जाती हैं, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। बट इस चीज को क्या बोलते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं बताया गया, जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। थोड़ा एडिशनल ज्ञान है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई भी जरूरत है नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हमारा नहीं गिवन है। डाटा सिर्फ गिवन है कि पुबर्टी टाइम पर 60,000 to 80,000 फॉलिकल्स बचती हैं, बाकी जो हमारी रेस्ट ऑफ
ऑल डाई हो जाती हैं। बस ये हमारे गिवन है, लेकिन इस कंडीशन को बोलते क्या है, फॉलिकुलर अट्रेसिया। ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, आप लोग याद करना चाहते कर सकते हो, नहीं तो एडिशनल ज्ञान है। ओके ओके, ये भी तक हम देख रहे पुबर्टी से लेकर हमारी जो फीमेल होती है उसकी बॉडी में क्या हुआ, पुबर्टी मतलब बर्थ से लेकर पुबर्टी तक। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइम है हम देखते हैं बर्थ से ले मतलब पुबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक क्या हुआ। ओके, इसको सेपरेट कर लेते हैं ताकि देखो कितने अच्छे लोगों कितने प्यारे नोट्स बनते जा रहे हैं ना। चलिए अब हम देखते हैं इसको भी। ये जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारा पुबर्टी से लेकर बर्थ तक क्या होता है हमारी फीमेल की बॉडी में, ये हमको देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या होता है। जो हमारा तीसरा टाइम पीरियड होता है, तीसरा जो हमारा टाइम पीरियड होता है, तीसरा जो हमारा टाइम पीरियड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, तीसरा जो हमारा टाइम पीरियड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल प्यूबर्टी टिल मीनोपॉज। प्यूबर्टी से लेकर मीनोपॉज तक एक फीमेल की बॉडी में क्या होता है। ओके, अब हमको ये टाइम पीरियड देखना है। सिंपल समझो, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है हमारा GnRH यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करता है दो हार्मोन। सबसे पहला हमारा LH एंड दूसरा हमारा FSH। ओके, अब ये जो हमारा LH एंड FSH इसने रिलीज कराया। सबसे पहले जो हमारा FSH है यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसने क्या किया, फॉलिकल्स की ग्रोथ कराना शुरू कर देगा। सिंपल समझो, जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट थी ये कन्वर्ट होने लगी सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल हमारी कन्वर्ट होने लगी टर्सरी फॉलिकल में, टर्सरी फॉलिकल में। ओके, सिंपल इसने क्या किया, फॉलिकल्स की ग्रोथ करानी शुरू कर दी बहुत ही ज्यादा स्पीड में। अब ये जो हमारी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट थी, क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, जो हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था जो कि हमारा डिप्लॉइड था, इसमें क्या हुआ, म्यूसिस 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे, म्यूसिस फर्स्ट इज कंप्लीटेड। म्यूसिस फर्स्ट क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। एंड ये जो हमारा सेकेंडरी, अब ये जो हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था एक कन्वर्ट हो गया हमारा दो, अब ये जो हमारा कन्वर्ट हो गया, सिंपल समझते हैं हमारा कन्वर्ट हो गया दो चीजों में। सबसे पहला इसने क्या बना लिया, हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी बना ली जो कि हमारी कैसी थी, एप्लॉइड थी। एंड दूसरा इसने क्या बना लिया, हमारा सेकेंडरी oocyte बनाया। ये जो ये मत समझना कि ये तो मैंने, ये जो हमारी फर्स्ट, ये क्या है हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी, हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी है। ये मत समझना है जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी है इसका जो हमने गोला ये छोटा सा बनाया है एंड ये हमने बड़ा बनाया, ये हमने ऐसे ही बनाया, ऐसे ही नहीं है। जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये थोड़ी साइज में छोटी होती है हमारी सेकेंडरी oocyte से। ये हमारी कैसी एप्लॉइड है, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। ये जो हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है ये क्या हो जाती है, इट डीजेनरेट, ये हमारी डीजनरेट हो जाती है इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में इसका क्या काम होता है, कोई भी काम नहीं होता है इसका, ह्यूमंस में कोई काम नहीं होता है, डीजनरेट हो जाती है। ओके, सिंपल समझो, ये जो हमारी पोलर बॉडी है इसकी भी, इस पर भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पोलर बॉडी का क्या काम होता है। तो सिंपल बताना कि जो हमारी पोलर बॉडी होता है इसका ह्यूमंस में कोई काम नहीं होता है, ये डीजनरेट हो जाती है। ओके, क्या हुआ, हमारा म्यूसिस 1 कंप्लीट हुआ, इसने क्या बनाया, सेकेंडरी oocyte बना लिया। अब समझो, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte था, तो हमारा प्राइमरी oocyte है ना, ये जो हमारा प्राइमरी oocyte है ना, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से तो हमारा फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बना। तो जो हमारा प्राइमरी oocyte था हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, एंड यही हमारा प्रेजेंट था सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, एंड यही हमारा प्रेजेंट था टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी। अब समझो, सिंपल देखो, ध्यान रखना कितना अच्छे से बता रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमारा प्राइमरी oocyte जो कि हमारा अरेस्टेड था म्यूसिस 1 प्रोफेज 1 में, जो कि हमारा जैसे ही हमारा पुबर्टी आया वैसे ही वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमारी पुबर्टी है उसने फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई जिसमें हमारा प्राइमरी फॉलिकल, जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था, टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। एंड सेकेंडरी टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही जो हमारा प्राइमरी oocyte था इसने अपना म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट किया और इसी के अंदर हमारा बन गया सेकेंडरी oocyte। इसी वजह से कहते हैं जो हमारे टर्सरी फॉलिकल है इसके अंदर हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte बोथ आर प्रेजेंट इन टर्सरी follicle because primary oocyte completes its meiosis first
विद इन द टर्सरी फॉलिकल। ओके, लिखवा भी दिया, देखो कितना अच्छा प्यारा हमने लिखवाया है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखो सिंपल एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। जो हमारी म्यूसिस वन जो हमारा था अरेस्टेड था, ये हमारा जैसे ही पुबर्टी आई वैसे ही हमारी ग्रोथ होने लगी फॉलिकल्स की। एफएसएच जो है, एफएसएच ने प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, सेकेंडरी फॉलिकल से हमारा क्या बनाया, इसने टर्सरी फॉलिकल बनाया। एंड लेकिन जो हमारा प्राइमरी साइड था सब में प्रेजेंट था। एंड इसी जो हमारा म्यूसिस फर्स्ट था इसने कंप्लीट किया टर्सरी फॉलिकल के अंदर, इसीलिए टर्सरी फॉलिकल बोला जाता है। प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड दोनों प्रेजेंट होता है। ओके, अब बन गया हमारा सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हमारा बन गया सेकेंडरी oocyte। अब यही जो सेकेंडरी oocyte होता है ये हमारा क्या करता है, म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट करता है। इसने क्या किया, म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट, इसने म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट किया सेकेंडरी oocyte ने। जो हमारा सेकेंडरी oocyte था इसने म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट किया, बट ये हमारा सेकेंडरी oocyte ही रहा क्योंकि ये भी हमारा अरेस्ट हो गया। क्योंकि लिखेंगे म्यूसिस सेकेंड, ये भी हमारा क्या हुआ, अरेस्टेड, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। ठीक है, सिंपल समझो। जो हमारा oocyte था इसने म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट किया, ये भी हमारा सेकेंडरी oocyte ही रहा क्योंकि ये भी हमारा अरेस्ट हो गया म्यूसिस सेकेंड मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या हुआ, म्यूसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में ये भी क्या हुआ, हमारा अरेस्ट ही रहा, ये भी हमारा क्या हुआ, अरेस्ट हो गया। ओके, ये भी हमारा अरेस्ट हो गया। अब समझो जो हमारा ओव्यूलेशन होता है, जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हमारा लास्ट डे होता है, जो हमारा ओवा रिलीज होता है, जो हम कहते हैं नहीं ओवा रिलीज हुआ है फिर हम लोगों का ओवम रिलीज हुआ, तो जो ओवा नहीं रिलीज होता है क्या होता है, एक्चुअल में रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte जो कि हमारा अरेस्टेड होता है म्यूसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में। एंड क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर स्पर्म इसके कांटेक्ट में आता है क्या लिखेंगे, एज द sperm is at contact with secondary oocyte which is arrested at meiosis second metaphase second complete its meiosis second, okay, and form ओवा। क्या फॉर्म करता है, ओवा फॉर्म कर लेता है या फिर ओवम फॉर्म कर लेता है। ओके, ओवम फॉर्म कर लेता है। यही था हमारा पूरा प्रोसेस आज का oogenesis। देखो कितना अच्छे से हमने समझाया है, किसी भी प्रकार की कोई भी तरीके की कोई भी हम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार समझा दे रहा हूँ पूरी प्रोसेस। oogenesis क्या होता है, हमारा टाइम पीरियड। सबसे पहले हमने देखा एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक क्या हुआ किसी भी फीमेल की बॉडी में। एम्ब्रियोनिक लाइफ से बर्थ तक क्या हुआ किसी भी फीमेल की बॉडी में क्या हुआ, जो हमारी मिलियंस ऑफ ओगोनिया प्रेजेंट थी इन्होंने क्या किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस करके इन्होंने प्राइमरी oocyte तो बना लिया, प्राइमरी oocyte बना लिया। इस प्राइमरी oocyte ने म्यूसिस फर्स्ट स्टार्ट किया, बट इसने म्यूसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, जो कि अरेस्ट हो गया हमारा म्यूसिस फर्स्ट प्रोफेज सेकेंड प्रोफेज फर्स्ट में। ओके, जो कि हमारा प्रेजेंट था प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर जो कि हमारा प्रेजेंट था। आप समझते हैं हमारा बर्थ से लेकर पुबर्टी तक क्या हुआ, बर्थ से लेकर पुबर्टी तक हमारा फॉलिकल्स के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। ओके, बर्थ से लेकर पुबर्टी तक किसी भी प्रकार का हमारा चेंज देखने को नहीं मिला oocyte के अंदर। बस क्या हुआ, जो हमारी फॉलिकल्स थी, ये हमारी फॉलिकल्स जो थी ये क्या होने लगी, हमारी डाई होने लगी। सिर्फ 60,000 से लेकर 80,000 हमारी फॉलिकल्स बची, जिस कंडीशन को बोलते हैं फॉलिकुलर अट्रेसिया। ओके, ये हो गया हमारा। अब हम देखते हैं हमारा बर्थ पुबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक क्या हुआ। पुबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक क्या हुआ, जो हमारा प्राइमरी oocyte था, जैसे ही पुबर्टी आई इसने GnRH ने हमारा दो हार्मोन रिलीज करा, LH एंड FSH। FSH ने क्या करा है, हमारा प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बना दिया, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बना दिया, यानी कि सबसे पहले फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई। एंड फॉलिकल्स की ग्रोथ होती गई, इसी के साथ में क्या हुआ, हमारा म्यूसिस फर्स्ट भी जो हमारा प्राइमरी oocyte में जो अरेस्टेड था ये क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। एंड इसने बना लिया फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte बना लिया, सेकेंडरी oocyte बना लिया। ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte था हमारा प्रेजेंट था टर्सरी फॉलिकल के अंदर, टर्सरी फॉलिकल के अंदर हमारा सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट था।
एंड हमने यहाँ पर बताया जो हमारा म्यूसिस फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट होता है प्राइमरी फॉलिकल के अंदर, यही हमारा प्रेजेंट होता है सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ये हमारा प्रेजेंट होता है टर्सरी फॉलिकल के अंदर। एंड जैसे ही हमारा टर्सरी फॉलिकल के अंदर पहुंचता है वहीं पर ये अपना कंप्लीट करता है म्यूसिस फर्स्ट एंड कन्वर्ट होता है सेकेंडरी oocyte में। तो इसी वजह से बोला जाता है जो हमारी टर्सरी फॉलिकल है इसमें हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी oocyte दोनों प्रेजेंट होते हैं। किस वजह से? क्योंकि एक समय तक क्या होता है हमारा प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है जो अरेस्ट होता है म्यूसिस फर्स्ट प्रोफेज 1 में। एंड जैसे ही वो हमारा टर्सरी फॉलिकल में पहुंचता है एंड पुबर्टी आती है तो हमारा कन्वर्ट हो जाता है हमारा सेकेंडरी oocyte में। तो एक समय तक प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहा एंड कुछ समय के बाद में उसमें सेकेंडरी oocyte आ गया। यानी कि देखा जाए तो हमारा क्या होता है प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte बोथ आर प्रेजेंट इन टर्सरी फॉलिकल बिकॉज प्राइमरी oocyte कंप्लीट इट्स म्यूसिस फर्स्ट विद इन द टर्सरी फॉलिकल। ओके, देखो कितना अच्छे से लिख भी दिया है। इसी वजह से उसको बोलते हैं कि इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब हमारा क्या हुआ, सेकेंडरी oocyte जो था इसने भी हमारा म्यूसिस सेकेंड स्टार्ट किया, बट इसने भी हमारा म्यूसिस सेकेंड क्या कर पाया, कंप्लीट नहीं कर पाया, जो कि अरेस्ट हो गया हमारा मेटाफेज सेकेंड म्यूसिस सेकेंड। म्यूसिस सेकेंड का एक पार्ट है मेटाफेज सेकेंड, उसमें अरेस्ट हो गया। ओके, और यही जो हमारा अरेस्टेड सेकेंडरी oocyte है यही हमारा रिलीज होता है ओव्यूलेशन जो होता है, नहीं जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन होता है तब यही हमारा रिलीज होता है। एंड जैसे ही स्पर्म इसके कॉन्टेक्ट में आता है वैसे ही क्या होता है जो हमारा सेकेंडरी oocyte जो कि हमारा अरेस्टेड था ये हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा अरेस्टेड था मेटाफेज सेकेंड में म्यूसिस सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है इसका म्यूसिस सेकेंड एंड कन्वर्ट हो जाता है ओवम में। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ओवम में एंड ओवम में। सिंपल यही था हमारा पूरा oogenesis की प्रोसेस, हमने देखो समझ ली पूरी प्रोसेस हमने। अब हमको इस पर बेसिस पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एंड देखो पूरा अच्छे से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट्स का, वरना नोट्स तो मैं चैनल पर अपलोड कर ही दूंगा। और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें आराम से समझते रहेंगे। आपको इतनी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो होंगी रटनी नहीं पड़ेंगी, आप समझेंगे तो अच्छे से अपनी लैंग्वेज में पेपर में अच्छे से लिख के आएंगे। देख रहे हैं कितनी अच्छे से लिखा, पूरी प्रोसेस देखो कितनी अच्छे से। आप ऐसे रिप्रेजेंट करके जब बोर्ड में आएंगे तो एग्जामिनर देख के खुश हो जाएगा, है ना। देखो कितनी अच्छे से एक एक चीज कितनी प्रॉपर वे में लिखी है। ओके, तो यही चीजें आराम से समझ लीजिए एंड आराम से आप लिख सकते हैं पेपर में। तो यही था हमारा प्रोसेस पूरा oogenesis हमने डिटेल में समझ लिया। एंड इसको जिसने भी इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लिया oogenesis को, उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने में किसी भी प्रकार के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने में मतलब बहुत ही ज्यादा ईजी है, खाली लगती है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा कठिन है, कुछ नहीं है उसमें। सिंपल समझो जो उसका ग्राफ होता है, सिंपल जो oogenesis अच्छे से समझोगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है, ये सब समझ लो। ये oocyte की कौन से फॉलिकल के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, यही सारी जो हमारी चीजें हैं, ये सारी चीजें जब अच्छे से समझ जाओगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही ज्यादा हलवा हो जाएगी। कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कल, चलिए देखते हैं कल का अपना प्रोसेस मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया oogenesis। तो चलिए कंप्लीट करते हैं आज का वीडियो अपना यहीं पर। एंड कल जो हमारा लेक्चर नंबर होगा, लेक्चर नंबर 8 है आई थिंक, तो उसमें हम देखेंगे हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड कंप्लीट करेंगे अपना पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपको इस चैनल पर इसी भी इस प्रकार की सारी वीडियो